नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको मार्गशीर्ष अमावस्या के महत्व एवं संपूर्ण पूजन विधि शॉर्टकट में बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त एवं समय से प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, मार्गशीर्ष मास को भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूति बताते हैं, यानी जैसे वृक्षों में पीपल मैं हूँ, पितरों में गरिमा मैं हूँ, ऐसे ही मासों में मार्गशीर्ष मास मैं हूँ। भगवान ऐसा कहते हैं, यानी जो यह मास है ना, जो यह महीना है, वह साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। इसके अंदर आप जितनी उन्नति करना चाहें उतनी आप अद्भुत ढंग से कर सकते हैं। नारद पुराण में वर्णन आता है कि मार्ग पितृ पूजा स्यात् श्राद्धे वे ब्राह्मण भोजने। इसका अर्थ है कि मार्गशीर्ष अमावस्या में पितृ पूजा, श्राद्ध तथा ब्राह्मण आदि को भोजन कराएं, ब्रह्मचर्य आदि का पालन नियम करें, जप होम अर्थनाथ करें। देखिए, यदि आप लोग श्राद्ध कर सकते हैं तो अति उत्तम है, और तर्पण की पूरी विधि यदि आप लोग कर सकते हैं तो वह भी महाउत्तम माना गया है। लेकिन जो लोग पूर्ण रूप से तर्पण नहीं कर सकते, उसके अंदर मैं बता दूं क्या करना है कि तांबे के लोटे में जल लेना, उसके अंदर काला तिल डालना, कुशा का घास मिल जाए तो कुशा का घास डाल देना, ठीक है। नहीं मिले तो केवल काला तिल भी पर्याप्त है, सामने रख देना। गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना। यदि आप नहीं कर सकते तो हमारे चैनल पर वो डाला हुआ है, मेरी ही आवाज़ में आप सर्च कर लेना, गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ बाय पंडित ज्योतिष 23, वो आ जाएगा। वह पाठ आप लोग कर सुन लेना, ठीक है। वह पाठ पूरा हो जाए फिर उसके बाद आप वह जल उठाना, अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, और वह जो हाथ है ना आपका दक्षिण दाहिना हाथ, उसके ऊपर लोटे का जल धार करना और जल है यहाँ से गिराना चाहिए, ठीक है। पितृतीर्थ, इसको पितृतीर्थ कहते हैं। बड़ी जो सबसे पहली उंगली और अंगूठे के बीच की जो हथेली का भाग होता है उसे पितृतीर्थ कहते हैं। यह भी आपका दक्षिण दिशा की ही ओर होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान देना। लोग यह सावधानी नहीं रखते हैं, अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर कर लेते हैं, लेकिन ये देते दिशा की ओर है, ऐसा नहीं करना है। यह धार ही भी आपकी दक्षिण दिशा की ओर ही देना चाहिए। तो यह नारद पुराण में वर्णन आता है कि पितृ पूजा हो तो पितृ श्राद्ध कर लेना चाहिए, ब्राह्मण भोज करना चाहिए, ज़रूरतमंदों को खूब दान करना चाहिए, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना चाहिए। जब होम अर्चना रत रहे, जप में हम लोग कौन सा जप करें, तो जप में जिन लोगों ने अपना गुरु मंत्र लिया है वे अपने गुरु मंत्र अथवा प्रदत्त मंत्र का जप करें, अथवा तो शास्त्र आज्ञा देते हैं कि मार्गशीर्ष मास में नमो नारायण इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, तो खूब सारी महिमा है। शास्त्र कहते हैं कि नमो दामोदराय ति जपे सुसमाहित सूर्योदय शुचि भूतवा सहस्तम दिने दिने। जो बुद्धिमान भक्त भक्तियुक्त समाहित चित्त होकर सूर्योदय काल के समय पवित्र होकर नमो दामोदराय इस मंत्र का रोज 3000 यदि जप करता है तो 35 लाख जप पूरा हो जाने पर यह मंत्र सिद्ध माना गया है। प्रोच्चारण 35 लाख का है इस मंत्र का। तो नमो नारायण इस मंत्र का आप लोग जाप कर लेना जितना समर्थ हो सके, ठीक है। खूब पवित्र मास है, सोचिए इतना पवित्र मास है कि भगवान इसको अपना स्वरूप कहते हैं। तो इस पवित्र मास में आप सबसे परम पवित्र भगवान का आश्रय लीजिए, भगवान के नाम का आश्रय लीजिए। इस मंत्र की खूब महिमा भगवान नारायण ने स्वयं गाई है। शास्त्र कहते हैं कि धनम धान्यम तथा द्वारा, मतलब इसका अर्थ आप लोग समझिए कि वह धन, पत्नी तथा अन्य जो कुछ भी कामना करके इस मंत्र का जप करता है नमो नारायण, तो मैं भगवान उसके सभी इच्छाओं को पूर्ण करता हूँ। और भगवान बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि त्रिसत्य मया चक्तम, इसका अर्थ है कि मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, मैं इसको हर कामना को पूरी कर देता हूँ। जब आप नमो नारायण का जप करना तो मन में एक संकल्प रखना, एक इच्छा रखना कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। इस इच्छा से आप लोग जप करना, ठीक है। तो भगवान में मनोकामना, यदि शास्त्रोक्त मनोकामना है तो ज़रूर पूरी होगी। धन धान्य पुत्र पत्नी सब कुछ इस मंत्र के द्वारा प्रदान कर देते हैं भगवान। नमो नारायण, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, देख लेना। अब देखिए, अमावस्या तिथि है तो अमावस्या तिथि में फूल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। फूल पत्र आप माली के यहाँ से लेकर आ सकते हैं खरीद कर, और इसका उपयोग कर सकते हैं यदि आपको आवश्यक हो तो। अथवा तो अमावस्या के दिन फूल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इससे ब्रह्महत्या का पाप शास्त्रों में कहा गया है। दूसरी सावधानी यह रखना है कि दूसरे के
दान का अन्न नहीं खाना है। जैसे पूर्णमासी को यदि आप किसी के दान का अन्न खाते हैं तो आपके किए गए 15 दिनों का पुण्य अन्नदान को मिल जाता है। ऐसे ही अमावस्या पर यदि आप किसी के दिए हुए दान का अन्न खाते हैं तो आपके 1 महीने का पुण्य उस अन्नदाता को चला जाता है। हाँ, मैं फिर से बता दूँ, आपको ननिहाल घर में अथवा तो मामा के यहाँ पे, अपने भाई के यहाँ पे, अपने पिता के यहाँ ससुराल पक्ष में गुरु जी के द्वारा दिया हुआ प्रसाद, इन सब जगहों पर दोष नहीं लगता है। अन्न में आप बिल्कुल यहाँ पर अन्न ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इस दिन भंडारों का अन्न खाने से बचिएगा, दान का अन्न खाने से बचिएगा। अपने पैसों पर यदि आप कुछ अन्न खरीद कर खाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, इस अमावस्या पर आप लोग ध्यान रखना कि मार्गशीर्ष मास की अमावस्या है और नारद पुराण में जप के साथ होम का भी आज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इस दिन अमावस्या पर आप लोग ना छोटा सा हवन कर लेना। मैंने ये हवन की वीडियो भी 2-3 वीडियो बना रखी है। हवन बाय पंडित ज्योतिष 23 सर्च कर लेना, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट विधि है। आप सभी लोग घर में कर सकते हैं और ये करिएगा। इस हवन का लाभ क्या है, स्थान देवता जहाँ हम लोग रहते हैं ना, उस जगह के उस स्थान के देवता होते हैं। ग्राम देवता यानी गाँव के देवता, नगर के देवता हैं। ऐसे ही कुल देवी अथवा तो कुल देवता होते हैं, ये ऐसा होते हैं। हमारे शास्त्रों में इनका बिल्कुल वर्णन है। आप लोग ये कपोल कल्पित मत समझिएगा इनको। और जितने ये लोग खुश रहते हैं तो हम लोग जहाँ पर भी रहते हैं वह की धरती हमको फलीभूत होती है। तो यह जो हवन है, छोटा सा हवन 10-15 मिनट का, इन सभी को तृप्त करेगा। हवन होता क्या है, हवन एक माध्यम है कि आप देवताओं तक आहार पहुँचाएँ। ठीक है, जो हम लोग पितरों को देते हैं उसको कव्य कहते हैं और जो हम लोग देवताओं को देते हैं उसको हव्य कहते हैं। हव्य दिया किस प्रकार जाता है, हवन के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, उस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया है कि आपको सामग्री कैसे तैयार करनी है, हवन कैसे करना है। आप वीडियो ज़रूर देखना और हर अमावस्या पर हवन करना, जिससे पितृदोष भी खत्म होता है, लक्ष्मी जी स्थिर होती है और ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवी देवता सभी तृप्त होते हैं। ये छोटा सा हवन आपको न उनका प्यारा और दुलारा बनाकर रखेगा। मार्गशीर्ष मास महाराष्ट्र गुजरात तरफ, साउथ तरफ मार्गशीर्ष मास अभी अमावस्या से शुरू होगा, तो वे लोग भी खूब ज़ोरों शोरों से इस महीने का लाभ लेते हैं। तो मैं बता दूं सभी के लिए, जो लोग सुन रहे हैं, कि यह करोति सह मासे कर्पूरेण च दीपकम अश्वमेध मापनोति कुलम चैव समुद्रे। जो मानो मार्गशीर्ष मास में भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कपूर का दीप दान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ फल प्राप्त होता है। वह सम्यकतः अपने कुल का उद्धार कर लेता है। जो मार्गशीर्ष मास में एक आप दिया लेना, उसके अंदर कपूर जलाना, एक थाल में रख के भगवान की थोड़ी आरती कर देना, उसके बाद भगवान के आगे रख देना। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ कपूर का दिया जलाना, भले 2 मिनट ही जलेगा यह दिया, लेकिन जलाना ज़रूर। खूब महिमा है कपूर दीप कि इस मार्गशीर्ष मास में रोज़ आपको अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। देखिए, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य आप लोग सुन भी लेते हैं, अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य, लेकिन राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण को कितनी मुसीबत झेलनी पड़ी, पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, उन लोगों को कितनी मुसीबत झेलनी पड़ी। लेकिन आपको रोज़ अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य मिल जाएगा। आप केवल कपूर का दीपदान करना। दीपदान कहाँ कहाँ करना है, भगवान हो आपके घर में फ़ोटो, वहाँ पर आप दान कर सकते हैं। दरवाजे के मुख्य द्वार पर वो 2 दिया जो आप लोग जला देना कपूर का। और कहीं जलाशय पर यदि आपके आसपास कोई नदी हो तो वहाँ पर भी आप लोग दीपदान कर सकते हैं। तो यह दीपदान की खूब महिमा है। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा और आप लोग मार्गशीर्ष माहात्म्य ज़रूर देख लेना। जो लोग मार्गशीर्ष माहात्म्य अभी तक नहीं देखे हैं उनके लिए मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, ज़रूर देखना, खूब फल मिलेगा और इस महीने का पूरा लाभ आप लोग लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।